प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत तो आफियत से होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास काकशा उर्दू चैप्टर 11 को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। हम सब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक अब तक कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सब चैप्टर 11 को कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम है, बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। ठीक है, इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है। ठीक, हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख बच्चों, चैप्टर 11 क्या है? गुबार खातिर। यह एक खतूत का मजमुआ है। ठीक है, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार, लिखने वाला लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। मौलाना आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था? सवाल नंबर 1 है, मौलाना आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था? तो बच्चों, उनकी अहलिया का नाम क्या था? जुलेखा बेगम। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जुलेखा बेगम। अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, सवाल नंबर 2 है, किस लफ्ज़ का मानी खत होता है? तो बच्चों, किस लफ्ज़ का मानी खत होता है? ठीक है, सवाल नंबर 2 है। तो बच्चों, इसका सही जो आंसर होगा, सवाल नंबर 2 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मकतूब का मानी खत होता है। ठीक है बच्चों, हाँ। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। गुब्बारा खातिर में क्या है? तो बच्चों, सवाल नंबर 3 है, गुब्बारा खातिर में क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में है अफसाने, बी में है इंशाइए, सी में है खतूत और डी में है ड्रामे। तो बच्चों, यह एक खतूत है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खतूत। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? ठीक है बच्चों, तो मौलाना आज़ाद की जो पैदाइश हुई थी, कब हुई थी? उनकी पैदाइश 1888 ईस्वी में हुई थी। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों, ये BBI क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। ठीक है, हाँ। अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? बच्चों, मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? ठीक है, उनके वालिद का जो नाम था, तो उनका वालिद का नाम क्या था? मौलाना खैरुद्दीन। ठीक है बच्चों, हाँ, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या था? तो बच्चों, उनका जो तारीख़ी नाम था, तो उनका तारीख़ी नाम क्या था? ठीक है, हाँ, तो उनका तारीख़ी नाम फिरोज़ बख्त था। ठीक है बच्चों, हाँ, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफ़ात कब हुई? तो बच्चों, मौलाना आज़ाद के जो वालिद थे, तो उनके वालिद का वफ़ात कब हुई थी? ठीक है, तो उनकी जो वफ़ात हुई थी कब? 1908 ईस्वी में। ठीक है, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? बच्चों, मौलाना आज़ाद के वफ़ात कब हुई? मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? तो बच्चों, उनकी जो वफ़ात हुई थी, उनकी वफ़ात कब हुई थी? 1958 ईस्वी में
मौलाना आज़ाद की वफ़ात हुई थी। ठीक है बच्चों। हाँ, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है मौलाना आज़ाद, ये सवाल नंबर 9 है मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 9 है मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है। ठीक है बच्चों, तो मदफून कहाँ पर था? तो बच्चों वो मदफून जो था कहाँ, दिल्ली में। मौलाना आज़ाद दिल्ली में मदफून है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 10 को देखते हैं। देख बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 10 है गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है। तो बच्चों गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है, इनके जो मुसन्निफ हैं तो इनके मुसन्निफ कौन है, मौलाना आज़ाद। ठीक है, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है, मौलाना आज़ाद। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है गुबार खातिर के मकतूब अलिया कौन है। ठीक है बच्चों, गुबार खातिर के मकतूब अलिया कौन है। तो बच्चों सवाल नंबर 11 है गुबार खातिर के मकतूब अलिया कौन है। गुबार खातिर के मकतूब अलिया कौन है, हबीबुर रहमान खां शेरवानी। ठीक है बच्चों। हाँ, बस इसको नोट कर लें, ये VBI क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से ही क्वेश्चन रहेगा आप सबका। ठीक है, तो बच्चों सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है गुबार खातिर का ताल्लुक किस सनफ से है। तो बच्चों गुबार खातिर का ताल्लुक किस सनफ से है। ए में है खतूत, ए में खतूत, बी में खाका, सी में इंशाया, डी में है खतत। तो बच्चों गुबार खातिर का ताल्लुक जो था किस सनफ से था, खतूत से था। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 13 को देखते हैं। गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए। तो बच्चों ये किससे लिखे गए थे। हाँ, ये जो लिखे गए थे तो कलआ अहमदनगर जेल। ठीक है, कलआ अहमदनगर जेल। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है अखबारुल हलाल के बानी कौन थे। सवाल नंबर 14 है अखबारुल हलाल के बानी कौन थे। तो बच्चों बानी कौन थे। ठीक है। हाँ, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 15 को देखते हैं। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया। तो बच्चों रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। ठीक, अब सवाल नंबर 16 को देखते हैं। बच्चों सवाल नंबर 16 है
इनमें से, ठीक है, इनमें से किसी रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये तीनों है, अल हलाल, अल बलाग और लिसान तस्दीक। तो बच्चों इससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी सुलभ हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव भी इससे सुलभ हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है। तो बच्चों मौलाना आज़ाद से किस रिसाले का ताल्लुक नहीं था, हमदर्द। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 है, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। सवाल नंबर 17 है, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। तो बच्चों उसका जो असल नाम था, उसका असल नाम क्या था, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। तो महिउद्दीन नाम था। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महिउद्दीन। अब सवाल नंबर 18 को देखते हैं। मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल हैं। मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल हैं। तो बच्चों कितने शामिल हैं। ठीक है, ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो बच्चों खतूत आपकी किताब में शामिल हैं। तो बच्चों मौलाना आज़ाद के खतूत 3 आपकी किताब में शामिल है। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है, गुबार खातिर किसका मजमुआ है। गुबार खातिर किसका मजमुआ है। आप सभी बच्चों को इसका आंसर तो पता ही होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, गुबार खातिर किसका मजमुआ है। तो बच्चों गुबार खातिर किसका मजमुआ है, किसका है, तो खतूत का है। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अब सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए। तो बच्चों पहली बार जो कांग्रेस के सदर हुए थे तो किस साल। ठीक है, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे। तो पहली बार कांग्रेस के जो सदर हुए थे तो बच्चों हाँ 35 साल 35 साल में मौलाना आज़ाद पहली बार कांग्रेस के सदर हुए थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, गुबार खातिर में कितने मखतूत हैं। ठीक है बच्चों, गुबार खातिर में कितने खतूत हैं। तो मखतूत हो गया है, खतूत होगा। गुबार खातिर में कितने खतूत हैं। ठीक बच्चों, खतूत हो गया। गुबार खातिर में कितने खतूत है। तो बच्चों यहाँ पे खतूत है गुबार खातिर में कितने खतूत है। ठीक है बच्चों, तो गुबार खातिर में कितने खतूत हैं। ठीक है, तो 24 खतूत है। ठीक है, सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अब सवाल नंबर 22 को देखते हैं।
मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो बच्चों मौलाना आज़ाद जो पैदा हुए थे तो किस मुल्क में पैदा हुए थे? ठीक है, तो मौलाना आज़ाद जो पैदा हुए थे किस मुल्क में पैदा हुए थे? हाँ, तो बच्चों ये सऊदी अरब में पैदा हुए थे। ठीक है, मौलाना आज़ाद जो पैदा हुए थे सऊदी अरब में। ठीक है, तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 23 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है कि औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सनफ से है? ठीक है बच्चों, औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सनफ से है? औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सनफ से है? तो बच्चों किस सनफ से है? ठीक है, खुतूत से है। औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक खुतूत से हैं। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू से लेकर आप सब आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस साल उर्दू में प्लस 95 ज़रूर आएगा। इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में उर्दू में मचेगा बिल्कुल धमाका, और क्वेश्चन चुटकी में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो आप सब मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो जल्दी चलते हैं। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।